वेलकम टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं बेटा ग्रामर का, वो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इट्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 6th 7th एंड 8th क्लास। लेकिन टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इन ए प्रॉपर वे, सेंटेंस को समझने के लिए वी शुड नो सम थिंग्स दैट आर ऑन व्हाट बेसिस द सेंटेंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप। सेंटेंस अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा, ठीक है ना। लाइक नेगेटिव सेंटेंस आर देयर, एफर्मेटिव देयर, ठीक है ना, इंटरोगेटिव आर देयर, ऑप्टेटिव सेंटेंस आर देयर। तो उनके अलावा दैट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर जो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। वो 4 टाइप के होते हैं बेटा ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। वो क्या है? दे आर 4 टाइप्स: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज हम इन्हीं को समझेंगे कि भाई मेन होता है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस एवरीवन नोज, हर कोई जानता है सिंपल सेंटेंस क्या होता है बेटा, ठीक है ना। देखिए सेंटेंस की डेफिनेशन सबको पता है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए मीनिंगफुल सेंस। मान लो मैंने एक वर्ड लिखा, सपोज आई रोट सी इज गर्ल गुड। तो इज इट ए सेंटेंस? नो, दो इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट हैज नॉट बीन प्रॉपरली अरेंज्ड। इनका ये स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये सेंटेंस भी नहीं है, ठीक है ना। तो इफ इट इज अरेंज्ड इन ए प्रॉपर वे, ठीक है ना, जिसकी जहां जगह है वो वहां अगर रखा जाए, सपोज हेल्पिंग वर्ब कहाँ आनी है, वर्ब कब आती है, सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है बेटा? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। देखिए सिंपल सेंटेंस, उससे पहले मैंने आपको एक चीज समझनी होगी कि क्लोज सेंटेंस और फ्रेज, ठीक है ना। मैंने अपनी पिछली वीडियो क्लोजेज में ये सारी चीजें बता दी है, तो आपको क्लोजेज समझना पड़ेगा। क्लोजेज होते क्या? देखो सिंपल, वैसे एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। सपोज मैंने लिखा आई वेंट, तो आई वेंट मैं गया, इट इज ए सेंटेंस ऑल्सो एंड इट इज ए क्लोज। क्लोज मीन्स ए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दैट इज नोन एज क्लोज, उसे क्लोज कहते हैं बेटा, ठीक है ना। और आपको पता है क्लोज दो टाइप्स के होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो क्लोज होता है जो अपने आप में किसी पर दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, जिसका अपना सब्जेक्ट, अपनी वर्ब और अपना ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। और डिपेंडेंट क्लोज जो अपने मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट क्लोज पर डिपेंड होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप अगर समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो क्लोजेज में देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट सेंटेंस। देखिए ए सेंटेंस हैज a independent clause. A sentence that has a independent clause is known as simple sentence, जिसका अपना इंडिपेंडेंट, जैसे I went to, मैंने इसको आगे लिख दिया I went to market, ठीक है ना। तो ये I went है ना, मैं गया, to market, आगे और बता दूं where I met my friend, तो where I met friend तो डिपेंडेंट क्लोज हो गया। तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज इज नोन एज ए सिंपल सेंटेंस। आगे बात समझ में? इट एक्सप्रेसेस ए सिंगल कंप्लीट थॉट, जैसे आई मीटिंग, मैं खा रहा हूं, ये एक सेंटेंस है बेटा, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना। इसका एक सिंपल मीनिंग है कि आई एम ईटिंग वट एवर, आई एम ईटिंग मैंगो, आई एम ईटिंग समथिंग। तो एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि वो अपना एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, और एंड इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, ये किसी पर डिपेंड भी नहीं करता, ठीक है ना। दैट इज नोन एज सिंपल सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, ध्यान रखिए। इसमें सब्जेक्ट होता है, इसमें वर्ब होती है, और इसमें ऑब्जेक्ट, टू मार्केट, हो गया ना। ये सिंपल सेंटेंस है। यानी कि सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक आईसी, आईसी का मतलब मैंने लिख दिया बेटा इंडिपेंडेंट क्लोज। जब भी मैं आईसी लिखूं इसमें, तो आप समझ जाना कि वो एक इंडिपेंडेंट क्लोज के लिए रेफर कर रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल, रिधिमा रीड्स ए बुक। अब देखो हमारा सब्जेक्ट है रिधिमा, वर्ब है हमारा रीड्स, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ए बुक। तो एक सिंपल सेंटेंस है बिकॉज इट इज गिविंग ए थॉट इन जस्ट सिंपल वर्ड्स। ओके, we played chess, we subject, played verb, chess object, means we can say that we played is a clause, we played chess is a sentence, ठीक है बेटा। अब देखिए ए सेंटेंस, ए सिंपल सेंटेंस, यहां मुझे लिखना पड़ेगा कि ए सिंपल सेंटेंस कैन हैव टू सब्जेक्ट्स। जरूरी नहीं है रिदिमा एक है तो रिदिमा एंड क्रीना, ठीक है ना, रीड ए बुक। अब रीड्स नहीं होगा, रीड होगा अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है बेटा। तो कैसे कहता है, देखो ए बॉय एंड ए गर्ल, हमारे दो सब्जेक्ट हो गए बेटा, बट सेट अंडर ए ट्री। अब उनका ऑब्जेक्ट क्या है? ट्री। तो ऑब्जेक्ट एक है, सब्जेक्ट हमारे पास दो है, ठीक है। ये वही कह रहा है ए सेंटेंस कैन हैव टू सब्जेक्ट्स और टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे वी प्लेड, वी हम एक सब्जेक्ट है सिंगुलर, या मैंने लिखा सपोज वी नहीं लेते, हम लेते ही,
ठीक है ना। ही प्लेड हॉकी एंड फुटबॉल, सब्जेक्ट हमारा एक है लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे पास दो हैं, तो एक सिंपल सेंटेंस इसको भी बोल देते हैं हम, ठीक है ना। ए सिंपल सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस, ठीक है ना, ए सिंगल कंप्लीट सेंस, ओके। एंड इट मे हैव टू सब्जेक्ट्स और टू ऑब्जेक्ट्स, वन ऑब्जेक्ट और टू सब्जेक्ट, ये आपको पता चल गया। तो सिंपल सेंटेंस पता चल गया बेटा, ये बिल्कुल ईजी है। द मेन थिंग इज कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझना है। हम बच्चों से पूछते हैं व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो नहीं बता पाते, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। तो ये अब आपको समझेंगे। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, तो समझ में आ गया बेटा सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव ए मीनिंगफुल सेंस, दैट गिव्स ए मीनिंगफुल सेंस, जिसका अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, अपनी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, वो एक सिंपल सेंटेंस है। या यूं कह सकते हैं वो द सेंटेंस विच हैव ए इंडिपेंडेंट क्लोज, जिसका अपना एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, उसे सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी आर गोइंग टू डू कंपाउंड सेंटेंस। ओके, तो सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया बेटा, जिसमें अपना एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। कंपाउंड में क्या होगा बेटा, देयर विल बी टू इंडिपेंडेंट क्लोज, उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे, लेकिन ये जो बीच में होगा ना, ये एक सबऑर्डिनेट सॉरी कोऑर्डिनेट क्लोज होगा। क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लोज, सीसी याद रखना इसका, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, लेट्स राइट इट अगेन, ठीक है ना, ये यहां पर किससे होगा बेटा, कोऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। अब समझते हैं क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। देखिए सॉरी, कंपाउंड जैसे कि नाम से पता चलता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, कंपाउंड का मतलब दैट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, ठीक है ना, दो दो चीजों से बना है, उसको बोलते हैं बेटा कंपाउंड। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे, लेकिन वो दो इंडिपेंडेंट क्लोज किससे, एक कनेक्टर से होंगे, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शंस आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लेकिन कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, उनको बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है ना। बताते हैं कौन से हैं, देखिए पहले कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, ए सेंटेंस दैट हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है, बट ज्वाइंड विद ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब आपको चलो मैं बता ही देता हूं कि इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है। जैसे देखो, आई आई वांटेड टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता था, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है। अगर मैं इस सेंटेंस को नहीं लिखता हूं, बट इट स्टार्टेड रेनिंग, आई वांटेड टू गो आउट, इट्स गिविंग ए कंप्लीट सेंस, तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, उसे बोलते हैं बेटा इंडिपेंडेंट क्लोज। अब मैंने लिखा, ठीक है ना, बट बट इट स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन बारिश शुरू होगी, लेकिन बारिश शुरू होगी, ये सेंटेंस अधूरा है, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस अपने मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड है, तो इस सेंटेंस को बोलेंगे हम डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बट से ना स्टार्ट करके यहां से करता हूं, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई, अपने आप में पूरा है, तो एक ये इंडिपेंडेंट क्लोज है बेटा, और ये दूसरा है डिपेंडेंट क्लोज। ये दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो गए, वही कह रहा है, ए सेंटेंस दैट हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज बट ज्वाइंड विद, किससे ज्वाइन है ये, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं बेटा, ये याद कर लो, फैन बॉयज। फैन बॉयज एक शॉर्ट टर्म है याद करने की, एफ से फोर, ए से एंड, एन से नोर, बट और येट एंड सो। इन इन वर्ड से जो सेंटेंस, इन वर्ड से जो दो इंडिपेंडेंट क्लोज ज्वाइन होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंड सेंटेंस। तो ये याद रखो, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना, ज्वाइंड विद ए सीसी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आ गई बात समझ में, ठीक है। हिमानी इज स्मार्ट, ये अपने आप में पूरा है। सी इज वेरी हार्ड वर्किंग, ये भी अपने आप में पूरा है। लेकिन हिमानी इज स्मार्ट एंड सी इज वेरी हार्ड वर्किंग, तो ये एंड से कंबाइंड किया गया दोनों सेंटेंस को, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है ना, और एंड से कनेक्टेड है, ठीक है। अगला, रोहन वॉज टायर्ड, अपने आप में पूरा है, ठीक है ना। ही डिड नॉट स्टॉप वर्किंग, उसने काम करना नहीं छोड़ा, काम करना बंद नहीं किया, लेकिन येट, ठीक है ना, रोहन वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, फिर भी येट ही डिडंट स्टॉप वर्किंग, उसने काम करना नहीं बंद किया। तो यहाँ येट से वो बट एंड येट, देखिए बट कहाँ है, ये एंड येट, इनसे हमने ज्वाइन किया। और से भी ज्वाइन हो सकता है, ठीक है ना, फोर से भी हो सकता है, सो से भी हो सकता है, ठीक है ना। आई वेंट टू इट वाज रेनिंग सो आई टुक एन अम्ब्रेला,
आई टुक एन अम्ब्रेला अपने आप में पूरा है, इट वाज रेनिंग अपने आप में पूरा है, लेकिन बीच में आ गया सो कंजंक्शन, तो इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन कौन से हैं? देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फैन बॉयज से याद करना आपको, आसान है ना। फैन बॉयज, एफ, फोर, ए एंड, बट, और, येट एंड सो। अब देखिए ये सेंटेंस भी, सुनील वेंट होम एंड टुक रेस्ट। अब सुनील घर गया, ठीक है ना, अपने आप में पूरा है। टुक रेस्ट ये तो अधूरा लग रहा है ना आपको। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट एक है, वी आर हैविंग वन सब्जेक्ट। सुनील घर गया, और ये सुनील के लिए हम यहां लिख सकते हैं ही, आ जाएगा ना, एंड ही टुक रेस्ट। लेकिन हमने इसको क्या कर दिया बेटा, ओमिट कर दिया। जरूरी नहीं होता बार बार उस, हम एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने बस उसके बारे में एक ही बार जिक्र कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिडन है, ठीक है ना। तो सुनील वेंट होम एंड ही टुक रेस्ट, ही टुक रेस्ट इज ए कंप्लीट सेंटेंस। तो टुक रेस्ट, कभी ये मत सोचना कि ये तो भाई सेंटेंस पूरा नहीं है, नहीं, जब एंड से कनेक्टेड है तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी ओमिट ही। तो सुनील वेंट होम एंड, अब ये एंड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस आर दोज सेंटेंस, ध्यान से सुनिए बेटा, कंपाउंड सेंटेंस आर दोज सेंटेंस विच आर joined with, which have two independent clause, एक इधर होगा एक इधर होगा, और बीच में क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? फैन बॉयज। गॉट इट, समझ में आ गया बेटा, ठीक है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज भी आपको पता चल गया, ठीक है ना। लेकिन यहां पर, ठीक है, ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, कनेक्टेड विद सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट आर कंपाउंड सेंटेंसेस। अब हम करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चलिए बेटा, ठीक है, जल्दी से ले लीजिए। ध्यान रखिए कि वही क्लॉजेस क्या है, फ्रेज क्या है, सेंटेंस क्या है, ठीक है। तो इनको अगर आपको दोबारा से अच्छे से देखना, अभी क्लॉजेस के बारे में समझना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज के मैंने क्या नाम बताए थे, उसके 3 नाम होते हैं। ये जो क्लॉज है ना, ये इंडिपेंडेंट है, ये बेटा मेन क्लॉज भी होता है, और इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने आप में इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं यहां से पढ़ता हूं, बट इट वॉज रेनिंग एंड सी इज वेरी हार्ड वर्किंग येट ही डिड नॉट स्टॉप वर्किंग, ये सारे डिपेंड करते हैं इन पर। तो इनको पढ़ना है कि डिपेंडेंट क्लॉज कितने टाइप्स के होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, है ना, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो आपको ये क्लॉजेज में समझना है, तो आप मेरी अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें आप जरूर देखिए कि क्लॉजेज होते क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, ठीक है। तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बेटा, अब हम करते हैं थर्ड वन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए हमने सिंपल किया जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, फिर हमने कम किया कंपाउंड जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लोज होती है लेकिन एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होती है। इसमें आगे चलते हैं, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगी, एक डिपेंडेंट होगी बेटा। इसमें दोनों इंडिपेंडेंट है, यहां हम इसको एक छोटा सा फॉर्मूला दोबारा बना सकते हैं, आईसी प्लस डीसी, लेकिन बीच में क्या होगा, वही एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था, यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये हम फॉर्मूला इसका बना सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला वैसे लिख दिया मैंने। आईसी का मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। कंप्लीट नहीं है, डिपेंडेंट जो मैंने कहा था। अब इसको ध्यान से समझो। अच्छा, जरूरी नहीं है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, यहाँ रिलेटिव भी हो सकता है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हो सकता है? रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है कि ये रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। कैसे? देखिए, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, ये हो गया बेटा इंडिपेंडेंट क्लोज, अपने आप में पूरा है, पूरी सेंस दे रहा है, पूरी मीनिंग दे रहा है। व्हेन आई रीच होम, आई रीच होम, व्हेन आई रीच होम। अब ये व्हेन आई रीच होम क्या है? ये डिपेंडेंट क्लोज है, जब मैं घर पहुंचूंगा। कब? ये अपने मीनिंग के लिए इस पर डिपेंडेंट है। ये तो हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज, ये हो गया डिपेंडेंट क्लोज। अब लेकिन ये व्हेन क्या है? व्हेन क्या है? कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट तो हमने बताया था ना, फैन बॉयज, याद रखना, कोऑर्डिनेट में फैन बॉयज, ठीक है ना, फॉर, एंड, और, नॉट, नोर, येट और सो, तो ये आते हैं। बट अब ऑल्दो, ये आ गया, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, यद्यपि बारिश हो रही थी, एक ये क्लॉज है। दूसरा, वी वेंट फॉर ए वॉक, यहां क्या है?
ये कोमा है, ठीक है ना, और ऑल्दो एक कंजंक्शन है। तो वी वेंट फॉर ए वॉक ऑल्दो इट वाज रेनिंग, तो ये अधूरा है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है बेटा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है ना। तो जब भी एक सेंटेंस डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट, वो कौन सा हो गया बेटा, कॉम्प्लेक्स। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, अभी मामला थोड़ा ना गड़बड़ आ गया, ठीक है ना। कंपाउंड तो दो है भाई, दोनों है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, लेकिन कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट है, याद रखना, ठीक है। ही इज द बॉय, ये वो लड़का है, हु स्टोल माई पर्स, ठीक है ना, जिसने मेरा पर्स चुराया, ठीक है ना, जिसने मेरा पर्स चुराया। अब देखो ये हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन से भी जुड़ता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है ना। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन, इनमें से कोई एक जरूर मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, जब कंजंक्शन शुरू में होता है ना, तो यहाँ कोमा लग जाता है बेटा, ठीक है ना, इसमें कहीं कोमा नहीं लगेगा और किसी में, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पता चलेगा ना, जटिल, जटिल वाक्य जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, सरल, मिश्रित और जटिल। मैं मुझे तो जटिल ही याद आ रहा है, शायद और भी वर्ड हो सकता है, ठीक है ना। तो संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो पता चल गया बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देखो सिंपल एक आईसी इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड दो आईसी, लेकिन दोनों आईसी जुड़े होंगे ना किसी न किसी से, किससे जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फैन बॉयज, ठीक है। अब तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसमें भी दो क्लोज होंगे, लेकिन वन इंडिपेंडेंट और दो दूसरा सेमी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और सेमी आधा, देखो ठीक है ना, उसमें दो, एक एक, फिर दो पूरे, फिर इसमें सेमी एक पूरा है, लेकिन ये डिपेंडेंट है इस पर, और किसके साथ, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। ये मैंने कुछ एग्जांपल बताए हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर हम करेंगे लास्ट, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आते हैं हम अपने लास्ट वाले पे, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो चलिए एक बार रिवाइज करें, मेरी आदत है बेटा बार बार रिवाइज करने की। फर्स्ट सिंपल, एक इंडिपेंडेंट क्लोज। सेकंड कंपाउंड, दो इंडिपेंडेंट क्लोज, लेकिन बीच में क्या होगा बेटा, बीच में होगा एक सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कि फैन बॉयज, FANBOYS याद करनी है आपको। तीसरा हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है बेटा, जटिल, यानी कि एक इंडिपेंडेंट और एक आधा डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। और अब तीसरा आ गया कंपाउंड, सॉरी फोर्थ, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, इसमें दोनों के आ जाएंगे बेटा। देखिए इसका फॉर्मूला बनेगा ये, याद करने का तरीका, इसमें क्या है, ए सेंटेंस दैट हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट, ठीक है ना। तो देखिए पहले आएगा इंडिपेंडेंट क्लोज, फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फिर डिपेंडेंट क्लोज, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और फिर एक इंडिपेंडेंट क्लोज अगर आना चाहे तो आ सकता है, ठीक है बेटा। तो देखिए आई वॉन्टेड टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो आउट, एक ये आ गया हमारा बट, क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बट इट स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन वो बारिश शुरू होगी कब, व्हेन, व्हेन आ गया हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आई रीच्ड द डोर, ये आपके इंटरचेंज हो सकते हैं बेटा, पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ सकता है, बाद में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ सकता है, ओके। तो आई वॉन्टेड टू गो आउट, एक इंडिपेंडेंट क्लोज, आई रीच्ड द डोर, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज, इट स्टार्टेड रेनिंग, तीसरा इंडिपेंडेंट क्लोज, लेकिन बट इट स्टार्टेड रेनिंग, अब ये हो गया हमारा डिपेंडेंट, व्हेन आई रीच्ड डोर, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज हो सकते हैं, एक और एक से ज्यादा क्या, डिपेंडेंट, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट कर लो आप, ठीक है ना। जैसे ही हैड लेफ्ट, वो चला गया था, बिफोर वी गोट होम, एंड ही केम बैक आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखो, तो ऐसे सेंटेंस क्या, जिसमें कि दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज है बेटा, ठीक है ना, और एक या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आ गई बात समझ में। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये आपका देख लो, आईसी प्लस क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस डीसी प्लस सीसी प्लस इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये डिपेंडेंट क्लोज है, इसके बीच में दो ये आ गए, है ना, थोड़ा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड का भी आ गया और कॉम्प्लेक्स का भी आ गया, आ गई बात समझ में बेटा।
इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस, रीजन वो होती है, ठीक है ना। तो ये जैसे बिफोर टाइम का हो गया, रीजन का हो गया, ठीक है ना, कंडीशन का हो गया, तो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं बेटा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार दोबारा से हम रिवीजन करेंगे, जल्दी से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए बेटा, ये एक छोटी सी टेबल आपको बतानी रह गई थी। जैसे हमने कंपाउंड सेंटेंस में हमने क्या किया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किए थे, फैन बॉयज। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में क्या यूज होते हैं बेटा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बताया था ना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो ये है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, ठीक है ना। टाइम के अकॉर्डिंग कौन सा यूज होगा, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू देयर टाइम में आता है व्हेन, वेयर, व्हाइल, बिफोर, BEFORE, आफ्टर और अनटिल। प्लेस में आएगा बेटा वेयर, व्हेनेवर, एनीवेयर, एवरीवेयर, सब में वेयर है। कंडीशन इफ, अनलेस, वेदर और नॉट, वेदर इज और नॉट। रीजन बिकॉज, एज, सिंस और सो। कॉन्ट्रास्ट में दो, ऑल्दो, वेयर एज, इवन इफ। और कंपैरिजन में आता है लाइक, एज, सो एज, इस टाइप के कंपैरिजन। तो ये क्या है, ये भी लिंकर्स ही हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की ये कैटेगरी है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की थी फैन बॉयज। अच्छा, मैंने बताया था या तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा या रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं बेटा 5। कौन से, हु, हुम, विच, हुज और दैट, ये मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें वट नहीं है, कभी सोचो वट हो सकता है, हाउ हो सकता है, नहीं, WH फैमिली मत सोचना। रिलेटिव प्रोनाउन ये 5 होते हैं। नोट कर लीजिए रिलेटिव प्रोनाउंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। ये आपके किस में आएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है ना, और कंपाउंड में भी यूज होते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम एक बार दोबारा से रिवीजन करेंगे कि भाई क्या क्या फॉर्मूले थे इनके। ओके ओके, चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कौन कौन से सेंटेंस होते हैं बेटा। दिस इज द इजिएस्ट ट्रिक। एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ आपका। सिंपल सेंटेंस में क्या आएगा बेटा, इंडिपेंडेंट क्लोज, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज, अपने आप में फुली डिपेंडेंट। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज, लेकिन बीच में क्या आएगा बेटा, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कैसा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, लेट मी राइट CC। तो CC से आप समझाओ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब यहां पर क्या आएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स में फिर वही एक इंडिपेंडेंट, लेकिन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस एक डिपेंडेंट कंजंक्शन, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट और बीच में एक, दोनों में देखो कंजंक्शन है। कंपाउंड में क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस फिर एक डिपेंडेंट क्लोज प्लस एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस एक इंडिपेंडेंट क्लोज। यानी कि दो तो इंडिपेंडेंट क्लोज और एक या एक से ज्यादा क्या आएंगे बेटा, डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, ध्यान रखना है ये लंबा सेंटेंस होगा जिसमें दो या दो से ज्यादा कंजंक्शंस होंगे। वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी हो सकते हैं, वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी हो सकते हैं। आगे बात समझ में, छोटा सा फॉर्मूला है। अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, जल्दी से बताइए कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है। चलिए, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए, पढ़िए, फॉर्मूला ध्यान में रखना अपना। बिल्कुल आसान है। आपने दो कंजंक्शन है, इन दोनों को मिक्स कर दिया ना हमने इसमें, तो दो तो हमने ले लिए इंडिपेंडेंट क्लोज और इसका ले लिया डिपेंडेंट क्लोज और दोनों के हमने कंजंक्शन ले लिए, बस बात खत्म, आसान है। चलिए, रीत ऑर्डर्ड फूड फॉर मी बिकॉज आई वॉज हंग्री। आई वॉज हंग्री एक सेंटेंस है, रीत ऑर्डर्ड फूड फॉर मी ये दूसरा सेंटेंस है। और सिंपल किससे जुड़ा हुआ है, किससे है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे बात समझ में। नाउ द चाइल्ड एट आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स, कुछ भी नहीं बेटा, द चाइल्ड एट आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स, ठीक है ना, एंड कंजंक्शन है, लेकिन ये दो सेंटेंस को थोड़ी जोड़ रहा है, ये तो दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। कौन सा हो गया? सिंपल। और ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स। अगला, आमिर इज फेमस येट ही इज हम्बल। आमिर यानी कि आमिर खान जो है वो फेमस है, लेकिन फिर भी हम्बल है, डाउन टू अर्थ है। येट इसमें आता है, येट फैन बॉयज में बताया था ना, फैन बॉयज, FANBOYS। ये कैसे हैं? ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, याद रखना। फैन बॉयज क्या था? फोर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो। येट आ गया तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस में आता है? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। द बेबी क्राइड फॉर फूड, सिंपल है बिल्कुल, कोई कंजंक्शन नहीं, कोई पंजंक्शन नहीं। रजनी इज इंटेलिजेंट एंड शी वर्क्स हार्ड बिकॉज शी वांट्स टू विन। देखो, तीन तो क्लॉजेज हो गई, एक इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये कौन सा हो गया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें दो से ज्यादा कंजंक्शन आ जाए वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। जिसमें सिर्फ एक रहे, अब उन एक को पहचान लेना। फैन बॉयज वाला है तो कंपाउंड, दूसरा है तो कॉम्प्लेक्स। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की लिस्ट बना के देखिए, उसमें बिकॉज था ना, रीजन, कारण की वजह से आता है। बिकॉज, अगेन रीजन, बिकॉज ही वॉज सो स्मॉल सुनील वॉज हर्ड टू फाइंड। सुनील वॉज हर्ड टू फाइंड एक सेंटेंस है, ये इस पर डिपेंड है। डिपेंडेंट क्लॉज किस में आता है बेटा? डिपेंडेंट क्लॉज आता है कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना। और वैसे भी बिकॉज से स्टार्ट हो गया तो अगेन इट्स कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना कैसे करना इन चीजों को, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। व्हाट इज ए सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इट हैज फोर पार्ट्स। इसके चार पार्ट होते हैं बेटा। कंपाउंड, पहले सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। रूल्स, फर्स्ट ओ सॉरी इंडिपेंडेंट क्लोज, अगले में दो इंडिपेंडेंट क्लोज लेकिन फैन बॉयज से कनेक्ट होगा। अगले में एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की मैंने टेबल बना दी थी। तीसरा, उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो सकती हैं, दो कोऑर्डिनेटिंग सॉरी दो इंडिपेंडेंट क्लोज, एक डिपेंडेंट क्लोज होगा, और उसमें दो कंजंक्शंस हो गए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये बिल्कुल आसान टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है बेटा। अगली बार हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। आई थिंक फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स का आई एम थिंकिंग कि उसको स्टार्ट करें, लेकिन अगर कुछ और भी अच्छा सा टॉपिक मिल गया तो वी विल डिस्कस दैट वन। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड रिवाइज इट वंस अगेन। अच्छे से रिवाइज कर लेना बेटा, अपने नोट्स बनाओ। ओके, सो बाय बाय, गुड नाइट।